नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका दोस्त अहमद राइल पाशा आप तमाम नाज़रीन का प्रोग्राम तिब्बे नबवी में खैर मक़दम करता हूँ। तिब्बे नबवी एक ऐसा प्रोग्राम है जिसमें आपको ये बताया जाता है कि आप घरेलू नुस्ख़ों से किस तरह से मुख्तलिफ़ अमराज का इलाज कर सकते हैं, वो इलाज किस तरह से किया जा सकता है, ये सब बताने के लिए हमारे स्टूडियो में तशरीफ़ फरमा है तबीब नजम रेहान साहब, जिनको कई एक आज़ाद से नवाजा गया है, ख़ास करके मसीहुल मुल्क हकीम अजमल ख़ान ग्लोबल अवार्ड से नवाजा गया। उसके अलावा हिंदुस्तान का पहला बावक़ार निशान तिब के अवार्ड से भी नवाजा गया है। तो आइए नाज़रीन, आप और हम उनका खैर मक़दम करते हैं। तबीब नजम रेहान साहब, आपका खैर मक़दम है स्टूडियो में। और नाज़रीन, आप भी अगर इस प्रोग्राम का हिस्सा बनना चाहते हैं तो दिए हुए नंबरात पर कॉल कर सकते हैं और अपने सवालों के जवाब हासिल कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, मैं सबसे पहले अपने नाज़रीन की तरफ से एक सवाल करना चाहूँगा कि आजकल देखा जा रहा है कि लोग जो हैं बहुत ज़्यादा गंजे होते चले जा रहे हैं, बाल झड़ रहे हैं, बहुत कम उम्र पे भी लोग जो हैं गंजे हो जा रहे हैं। तो गंजापन ना हो, उनके बाल ना झड़ें, उसके लिए क्या वो लोग कर सकते हैं हमारे नाज़रीन? औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तिब्बे नबवी सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम वो तरीक़ा इलाज है जिसको अल्लाह के नबी मोहतरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया। जब आप पर कोई बीमारी आई तो आका अलैहिस्सलाम ने जो इलाज जो है अपने ऊपर किए हैं, या जो इलाज अपनी बीमारी के लिए किए हैं, उनको भी तिब्बे नबवी कहा जाता है। और साथ ही साथ जब सहाबा इकराम को कोई बीमारी आई तो अल्लाह के नबी मोहतरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह आलिया में जब सहाबा ने उसके मुताल्लिक़ जाना, सवाल किया, और उसके जवाब में अल्लाह के नबी ने जो इलाज अर्ज़ फरमाए उसको तिब्बे नबवी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कहते हैं। एक बहुत ही अजीब बात है नाज़रीन इकराम कि आका अलैहिस्सलाम नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम ने मुख्तलिफ़ जो है बीमारियों के इलाजों के साथ साथ बहुत सारी ऐसी चीज़ों के बारे में भी इरशाद फरमा दिया जिसको आज 1400 साल बाद साइंस ने जिसको सर्टिफाइड किया है। जैसे कि गुर्दे के गोदे के बारे में अल्लाह के नबी के इरशादात मौजूद हैं, और साथ ही साथ फेफड़ों की बीमारी के बारे में अल्लाह के नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जो है इरशादात मौजूद है। अल्लाह के नबी का सब बड़ा मौजज़ा कुरान करीम फुरक़ान हमीद है, जिसके अंदर 70% कुरान आप देखेंगे तो वो साइंस से रिलेटेड है, और कुरान साइंस की बात करता है, तफक्कुर की बात करता है। यही इसकी खासियत है। जिस तरह से अब सवाल हुआ था कि बालों की बीमारियाँ, बालों का गिरना, इसकी मुख्तलिफ और बड़ी अजीब व गरीब वजूहात भी पाई जाती हैं, जिनमें से कुछ ये भी हैं कि खून की कमी वाक़ हो जाना, मेल बाल्डनेस पैटर्न जो होता है वो, मैदे की गर्मी, साइनस की बीमारी, या फिर इसके साथ हो सकता है कि मुख्तलिफ़ किस्म की हेमोग्लोबिन की कमी वगैरह की वजह से भी जो है बाल गिरा करते हैं। तो इंशाअल्लाह ताला प्रोग्राम में हम अर्ज़ करेंगे मुख्तलिफ़ ज़ावियों से जो सवालात आएंगे, जिस तरह के सवालात आएंगे तो इंशाअल्लाह ताला उनको उसी तरह से जवाब देंगे कि जिस चीज़ की प्रॉब्लम है उसके मुताल्लिक़ जो है इंशाअल्लाह ताला अर्ज़ किया जाएगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। आइए नाज़रीन, प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं, शामिल करते हैं आज के पहले कॉलर को। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, कहाँ से आप फरमा रहे हैं? मैं पूना से मोहम्मद नवाज बोल रहा हूँ। जी, आपको अपने बारे में बात करना है? हाँ, अपने बारे में। आपकी उम्र क्या है? मेरी 54। 54। क्या शिकायत है, कौन सी बीमारी आपको, क्या जानना चाहते हैं? डायबिटीज है। टीवी की आवाज़ बंद कर दीजिए, उसके बाद जी सवाल कीजिए अपना। टीवी की आवाज़ कम कर। जी बताइए। मेरे को डायबिटीज है जी, और इंसुलिन चालू है। जी, कब से? इंसुलिन चालू है जी 10 साल हो गया। जी अभी डायबिटीज नॉर्मल पे अपन गोली बहुत चालू है, जी 8-9 हज़ार रुपए की गोली आती है। जी और बीपी है, हाई बीपी है, जी और घबराहट होती है, बेचैनी होती है। जी। ठीक, इनसे ये दरियाफ्त कर लें कि इंसुलिन कितने यूनिट ले रहे हैं ये आप जो है इंसुलिन कितने यूनिट ले रहे हैं? जी 35 इंसुलिन ले रहे जी। हैं, और बीपी की डायबिटीज की गोली 5 गोली चालू है। अच्छा, 35 आप एक ही खुराक में ले रहे हैं या सुबह शाम और दोपहर, क्या कितने यूनिट ले रहे हैं? सुबह 35, शाम रात में 35। अच्छा, खाने से पहले 70, ठीक है, 70 यूनिट्स आप ले रहे हैं। और ये दिमाग का ये है ना, याददाश्त सही नहीं रहती। हाँ ठीक है, वो डायबिटिक न्यूरोपैथी का मसला हो सकता है। घबराहट ठीक है, होती है। इंशाल्लाह। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। एक और और करो। एक मिनट, जी जी पैर के अंदर है ना,
जी। कमर के अंदर दर्द है और पैर एकदम सुंद हो गए, पैर में जान ही नहीं रही। ठीक है। बात मेरे ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। आइए नाज़रीन, एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी, गालिबन कॉल ड्रॉप हो गया। तो डॉक्टर साहब सबसे पहले इनका ही जवाब दे दीजिए, इन्होंने जो पूछा था कि जी क्या जवाब देना डायबिटिक के मुतालिक इन्होंने जी, सवाल किया जी। है। सो मैं पहले तो जो है जो सिम्टम्स इन्होंने अर्ज किए हैं ये डायबिटिक न्यूरोपैथी के सिम्टम्स है, जैसे कि पैरों में दर्द वगैरह इनको हो रहा है। और खैर भूलने की बीमारी तो आजकल आज जिस तरह के लाइफस्टाइल में हम जी रहे हैं और जिस तरह की ज़िंदगी हमारी हो गई है तो उसमें तो नौजवान बच्चों को भी ये प्रॉब्लम आ रही है। डायबिटीज़ के मर्ज़ के अंदर डॉक्टर खालिद गज़नवी साहब ने बहुत ही अच्छी तहक़ीक़ की है तिब्ब नबवी की जी। रोशनी के अंदर, जी, जी। क्योंकि तिब्ब नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम में डायबिटिक एक ऐसा मर्ज़ है जिसको कंट्रोल में रखा जा सकता है। बहुत सारे ऐसे क्लेम्स होते हैं डायबिटिक ठीक होगी वगैरह वगैरह, देखिए मुकम्मल तौर पर ये ठीक नहीं हो सकती, इसको कंट्रोल ही रखा जा सकता है। लेकिन जो इंसुलिन के लेवल्स ये ले रहे हैं, जैसे कि सुबह 35 शाम 35 यूनिट्स ये ले रहे हैं, ये इनके लिए इसके साइड इफ़ेक्ट जो होते हैं वो इंतहाई ख़तरनाक होते हैं। ऑलरेडी इस डायबिटिक न्यूरोपैथी इनको हुआ है। एक बहुत ही आसान इलाज है इसका। अल्लाह के नबी मोहतरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने चरायता का जिक्र फरमाया अहदीस के अंदर। चरायता इंतहाई कारआमद होता है डायबिटीज़ की बीमारी के अंदर। चरायता भिंगसारी की दुकान पे बहुत आसानी से मिल जाएगा। चरायता 1 चमचा हर खाने से पहले इस्तेमाल करना है। और इसी के साथ तिब्ब नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फॉर्मुलेशन है तिब्ब नबवी के ही हर्ब से, इंसुलिनो के नाम से एक पाउडर तिब्ब नबवी के अद्वियात बनाने वाली आलम इस्लाम की पहली कंपनी हलाल हर्बल रेमेडीज़ ने जो है इसको तैयार किया है। तो वो 1 चमचा हर खाने के बाद इंसुलिनो पाउडर तिब्ब नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो 1 चमचा अगर इस्तेमाल करेंगे तो काफ़ी हद तक आपकी शुगर भी कंट्रोल में रहेगी। और ऐसे केसेस मौजूद है जिसमें इंसुलिन के लेवल्स जो है, जो यूनिट्स हैं, वो भी माशाल्लाह अज़्ज़वजल से कम किए जा सकते हैं। लेकिन इसमें बहुत ही अच्छी तरह से कोशिश करनी और बहुत ही डेडिकेशन के साथ इसको करना इंतहाई ज़रूरी होता है। जो अद्वियात मैंने अर्ज़ किया है उसके बारे में मज़ीद तफ़सीलात के लिए आप जो है इंशाअल्लाह ताला जो करीबी हेल्पलाइन नंबरात नज़र आ रहे हैं उस पर कॉल कर लेंगे, हमारी वेबसाइट पे विजिट कर लीजिएगा, आपको इन अद्वियात के बारे में मुकम्मल जो है इंफॉर्मेशन मिल जाएगी इंशाअल्लाह। जी बहुत बहुत शुक्रिया तबीब साहब। आइए नाज़रीन, एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी कहाँ से बात कर रही हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी कहाँ से बात कर रही हैं आप? जी मैं समरीन बोल रही हूँ अलीगढ़ से। जी आपको अपने बारे में बात करना है? जी मुझे अपनी सिस्टर के लिए बात करना है। जी उनको क्या शिकायत है? उनका पहले कलर काफी फेयर था, अब डार्क होता जा रहा है, ये पूछना था। उसके लिए कुछ अच्छे टिप्स बताइए। उनकी उम्र क्या है उनकी? 26। इनको साइनस की बीमारी है बहन? नो नहीं। कोई भी इस तरह का कोई इन द सेंस छींके आना वगैरह इस तरह का कोई मसला? नहीं, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इंसिडेंट तो कलर तो ऐसे नहीं जाता उमूमन, अगर कोई इस तरह की एलर्जी होगी तभी होगा, वरना आप जो सवाल पूछ रही हैं वो गलत हो सकता है, क्योंकि एक चीज़ की वजह होती है, देयर इज़ ए रूट कॉज। अगर रूट कॉज का आपको भी पता नहीं है तो उसका जवाब देने में हमें भी मुश्किल होगी फिर। और मुझे अपने लिए पूछना था, मेरे बाल है ना, सूखे बाल होते हैं, जब काले नहीं जाते वो बिल्कुल भी। अच्छा ठीक है, उम्र क्या है आपकी? मेरी 22 ईयर्स। ठीक है इंशाल्लाह ताला जवाब। बिल्कुल सूखे बाल होते तो वो करते नहीं है, मतलब बिना ऑयल के। सर दुखने लगता है, चढ़े दुखती है, नाजुक से बाल है, बहुत हल्का बाल। ठीक है इंशाल्लाह ताला अर्ज करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। ये अलीगढ़ से बात कर लीजिए इंशाल्लाह, इनके सवाल का जवाब हम अर्ज कर देंगे। जी। तो जिस तरह से बहन ने पूछा है, मैंने रूट कॉज की बात भी की है हम प्रोग्राम के अंदर। देखिए किसी भी चीज़ का रूट कॉज होता है, अगर वो रूट कॉज आप पता नहीं करेंगे फिर जो है उसका इलाज करना मुश्किल हो जाता है। उमूमन लोग जो है इंडिकेशंस दे देते हैं, सर में दर्द हो रहा है, लेकिन डॉक्टर को बताया है कि नहीं बताया क्या प्रॉब्लम हुई है। सर में दर्द की हज़ारों वजूहात होती हैं, ठीक है, जिनमें से एक जो है सर्दी का भी होता है, गर्मी का भी होता है, और साइनसाइटिस की वजह से भी होता है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस की वजह से भी सर दर्द उमूमन हुआ करता है। तो इसकी मुख्तलिफ वजूहात होती हैं। इसी तरह से जिस तरह से कलर कम होने के बारे में बहन ने अर्ज किया है, ये एलर्जिक कंडीशंस में उमूमन हुआ करता है, चेहरा काला पड़ जाता है अगर साइनस चेहरे पे मारे तो ये इसकी बहुत ही अहम वजह है। बहुत सारे लोगों को इसके बारे में पता नहीं होता, बाल भी सफ़ेद हो जाया करते हैं, तो वो पता करना पड़ेगा। दूसरा जो सवाल हमारी बहन ने जो किया है हमसे इनके बालों के मुतालिक मेरी बहन बहुत सारी चीज़ें हैं। एलोवेरा का जूस है,
एलोवेरा का जूस आप इस्तेमाल कर सकती हैं। सुबह शाम 2-2 चमचे एलोवेरा का जूस अगर आप इस्तेमाल करेंगी तो इंशाअल्लाह ताला फ़ायदा हो जाएगा। और तिब्ब नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर्ब से ही हेयर ऑयल 313 के नाम से, हेयर ऑयल 313 के नाम से तिब्ब नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हेयर ऑयल जो है वो हमारे स्टोर्स पर मौजूद होता है। और एलोवेरा का शैम्पू भी होता है, वो आप मंगवा कर इस्तेमाल कर सकती हैं इंशाअल्लाह ताला। जी बहुत बहुत शुक्रिया तबीब साहब। नाज़रीन आप देख रहे हैं प्रोग्राम तिब्बे नबवी। वक्त हो चला यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे। आप देखते रहिए प्रोग्राम तिब्बे नबवी। नाज़रीन ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका खैर मकदम है प्रोग्राम तिब्बे नबवी में, और आपके सवालों के जवाब दे रहे हैं तबीब नजम रेहान साहब। एक बार फिर खैर मकदम है आपका डॉक्टर साहब। और ब्रेक के बाद पहले कॉलर को शामिल करते हैं, देखते हैं कॉलर कहाँ से हैं और क्या सवाल करना चाहते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी कहाँ से बात कर रही हैं आप? हम पुणे से बात कर रहे हैं। अपने बारे में बात करना है आपको? हाँ, मुझे अपने बारे में बात करना है। क्या उम्र है आपकी? मेरी उम्र 28 साल है। और शिकायत क्या है आपको? शिकायत ये है कि मेरे सर में बाल बहुत पतले हैं, और जिसकी वजह से सर का इतने बाल पतले होने की वजह से सर में काफी टकला टकला दिखाई देता है। जी। और इतने पतले बाल है कि बस थोड़ा सा भी तेल डालो तो वो काफी एकदम चिपचिपे हो जाते हैं। जी। तो मैं काफी बालों की वजह से बहुत ज्यादा परेशान हूँ। बहुत दवाई वगैरह भी की हूँ मैंने, लेकिन उससे मुझे कोई खास फायदा नहीं हुआ। ठीक है, प्रोग्राम आप देखते रहिए, इंशाल्लाह आपके सवाल का ज़रूर जवाब दिया जाएगा और आपको फ़ायदा भी होगा। प्रोग्राम आप देखते रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। आइए नाज़रीन एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी कहाँ से मोहतरमा बात कर रही हैं आप? अंबरनाथ से बोल रही हूँ। जी अपने बारे में बात करना है? नहीं, मेरे बेटे के बारे में। मेरा बेटा 18 साल का है, इस्माइल नाम है। उसके दोनों किडनी खराब है बोल रहे डॉक्टर लोग, और डायलिसिस पे है अभी वो, तो किडनी ट्रांसफर करो बोल रहे। जी। सीरम क्रेटिनाइन का लेवल कितना है बहन आपके साहिबजादे के? क्या बोले? क्रेटिनाइन का लेवल कितना है अभी? ब्लड यूरिया और क्रेटिनाइन का लेवल? हाँ, उसका क्रेटिन है ना 12 के ऊपर गया था जब। अभी कितना है? अभी 7 है। अच्छा, और ब्लड यूरिया कितना है? ब्लड यूरिया अभी मेरे को तो पता नहीं ना। ठीक है इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया। तो डॉक्टर साहब पहले इनका ही जवाब देते हैं इस्माइल जी। उससे पहले जो बहन ने सवाल किया था। जी हाँ पुणे से। जी बाल बहुत पतले, बाल पतले हैं, बहन ने सवाल किया था। देखिएगा बहन, प्रोग्राम की शुरुआत में ही हमने अर्ज कर दिया था कि बाल पतले होने की जो वजह है वो हो सकता है कि हार्मोनल इम्बैलेंस आपको है, या नहीं तो हेमोग्लोबिन की कमी में आप मुब्तला हैं। दो में से एक प्रॉब्लम आपको हो सकती है जिसकी वजह से ये अमूमन मामला पेश आया करता है। सो मैं पहले तो हेमोग्लोबिन के कम लेवल की निशानियां क्या है वो मैं आपको अर्ज कर देता हूँ। एचबी लेवल अगर कम हो रहा है तो पैरों में दर्द की शिकायत, पैर खींचने की शिकायत, मतली की शिकायत अमूमन हुआ करती है। अगर ऐसा कोई सिम्टम मौजूद है तो फिर एचबी लेवल कम है। एचबी लेवल को लेवल करने के लिए आप एक बादाम, एक अंजीर, एक खुबानी रात पानी में भिगाकर सुबह नहार पेट इस्तेमाल कर सकती हैं। इसके साथ दूसरी चीज़ आपको ये करना है, अजवा का टॉनिक आता है तिब्बे नबवी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का। अल्लाह के नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अजवा की अफादियत के बारे में तो क्या क्या अर्ज़ किया है सारे लोग जानते हैं माशाअल्लाह दिल से। तो इसी अजवा को, अजवा खजूर की गुठलियों को टॉनिक की शक्ल में अजवा हेल्थ टॉनिक के नाम से हलाल लेबोरेटरी से निकाला है। तो अजवा हेल्थ टॉनिक इंशाअल्लाह ताला आप इस्तेमाल कर लीजिएगा 2 चमचे 1 कप दूध के साथ रात में सोने से पहले। अगर जो मैंने आपको अर्ज किया हेमोग्लोबिन की प्रॉब्लम है अगर, तो इसके साथ जो है हेयर ऑयल 313 आता है और एक हेयर पैक आता है तिब्बे नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। ये आपको 8 दिन में एक मरतबा अपने बालों में जो है 1 घंटे तक लगाए रखना होता है। तो उम्मूमन शुरुआत में जो बाल जो है मजबूत नहीं होते वो बाल निकल जाएंगे, जो उसके बाद इंशाअल्लाह ताला न्यू ग्रोथ और इसी तरह से बाल जो है मजबूत होते हुए नए बाल आएंगे इंशाअल्लाह ताला। तो इनका इस्तेमाल ज़रूर करिएगा। और हेयर ऑयल 313 जैसे कि मैंने अर्ज़ किया है, मज़ीद तफसीलात के लिए आप हेल्पलाइन के नंबरात से रुजू हो सकती हैं। दूसरी बात,
अगर हार्मोनल इम्बैलेंस है, पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम, पीसीओडी की बीमारी है जिसकी वजह से बालों में ये प्रॉब्लम हो रही है, तो इसके सिम्टम्स ये है कि आपका वजन बढ़ेगा, गर्दन काली होगी, पिंपल्स आएंगे, एक्नीज की प्रॉब्लम होगी। तो ये आप देख सकती हैं। फेशियल हेयर्स की भी प्रॉब्लम होती है उमूमन इस केस में, तो वो दिखेगा। उसका ट्रीटमेंट एक अलग होता है जिसका एक वक्त लगेगा 3-4 महीने। तो आप ये देख लीजिएगा और जो भी मामला मैंने अर्ज किया है, मजीद जो है हेल्पलाइन के नंबर से रुजू होकर आप जो है वहाँ से सवाल कर सकती हैं इंशाअल्लाह ताला। जी, एक दूसरा सवाल था इस्माइल साहब का। हाँ, इस्माइल साहब ने सवाल किया, राहिल साहब, इस्माइल साहब के मुताबिक सवाल किया गया है। मैं आपको अर्ज कर दूं, अल्लाह के नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में एक सहाबी आए जी। इब्ने असाकर ने इस हदीस को रिवायत फरमाया है। अल्लाह के नबी की बारगाह में आए और कहने लगे, या रसूलल्लाह, मेरे भाई के गुर्दे में दर्द है जी। तो आप देखें आका अलैहिस्सलाम को कि अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, गुर्दे की जान उसकी गोदे में है। इब्ने असाकर की हदीस मौजूद है जी जी। अल्लाह के नबी इरशाद फरमा रहे हैं, गुर्दे की जान उसके गोदे में है और अल्लाह ने इस रुए ज़मीन पर इसके लिए शहद से बेहतरीन कोई दवाई नहीं उतारी। आप देखेंगे आज मेडिकल साइंस, आप देखेंगे किडनी स्पेशलिस्ट जो डॉक्टर होता है उसको बोलते हैं नेफ्रोलॉजिस्ट जी। वो नेफ्रॉन जो होता है, इसका तस्करा हदीस में अल्लाह के नबी ने 1400 साल पहले इरशाद फरमाया। क्या बात है, आका अलैहिस्सलाम ने। तो हमने देखा सीरम क्रेटिनाइन के जो पेशेंट्स होते हैं, वो सीरम क्रेटिनाइन ब्लड प्रेशर के बढ़ने की वजह से उमूमन जो है किडनी फेलियर का मसला उमूमन हुआ करता है। नौजवान बच्चों को भी ये मसला पाया जा रहा है और लाइफस्टाइल की इतनी बड़ी बड़ी गलतियां हमारे अंदर मौजूद है कि जिसकी वजह से ये मामला पेश आ रहे हैं। तो हमने ये जो केसेस हैं, इन केसेस में मैं एक चीज आपको अर्ज कर दूं कि इनको जिस तरह से ब्लड प्रेशर है और शुगर है, दोनों को जिस तरह से मेंटेन किया जाता है, सेम लाइक सीरम क्रेटिनाइन और ब्लड यूरिया को मेंटेन करना पड़ता है। तो उसके लिए सूरह नहल में अल्लाह ताला ने जिस तरह से इरशाद फरमाया कि हमने शहद के अलग अलग रंगों में जो है मुख्तलिफ रंगों में हमने बनु आदम के लिए शिफा रखी है, इंसानों के लिए शिफा रखी है। तो डॉक्टर जर्मनी के मशहूर मारूफ साइंटिस्ट डॉक्टर फिनगॉट कहते हैं कि शहद की 3000 अक़साम मौजूद हैं। तो जब डॉक्टर फिनगॉट से पूछा जाता है कि आपको इस तरफ कौन सी चीज ने माइल किया, डॉक्टर फिनगॉट ने सूरह नहल का हवाला दिया था। वो खुद यहूदी थे लेकिन माशाअल्लाह से उनको अल्लाह ने जो है ये इतनी बेहतरीन इल्म बख्शा था कि उन्होंने दुनिया को बताया कि इसकी इतनी सारी अक़साम है और हर एक की ख़ितम मुख्तलिफ है। तो इसके अंदर जामुन और बेरी का जो शहद होता है वो किडनी रिलेटेड जो डिसीजेस होते हैं, खासकर किडनी स्टोन हो या फिर जो है सीरम क्रेटिनिन बढ़ गया हो, तो सीरम क्रेटिनिन को मेंटेन करने के लिए, किडनी स्टोन के जाने के लिए मुकम्मल तौर या हाइड्रोनेफ्रोसिस है तो उसके लिए फायदेमंद होता है, लेकिन सीरम क्रेटिनिन को सिर्फ कंट्रोल में लाया जा सकता है। तो जामुन का शहद या बेरी का शहद अमूमन हिंदुस्तान में हलाल लेबोरेटरीज ही इसको पैक किया करती है। तो आप बेहतर है हेल्पलाइन के नंबरात पर राब्ता पैदा कर लें और 3 चमचे रोज सुबह नहार पेट इंशाल्लाह इसका इस्तेमाल करें। और एक तलवीना है उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीक़ा, इस हदीस की रावियाँ हैं, ये भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। ये जौ का होता है, तो रोज़ सुबह नाश्ते में बोलें और जामुन का शहद इस्तेमाल करें इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह की ज़ात पर आप भरोसा रखें, अल्लाह ज़रूर शफ़ा कामिला अजल अता फरमाएंगे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया तबीब साहब। आइए नाज़रीन, एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। टीवी की आवाज़ बंद कर दीजिए। जी, कहाँ से बात कर रही हैं आप? हाँ, मैं अंबरनाथ से बोल रही। उसको है ना किडनी बचपन से ही उसकी डैमेज है, किडनी दोनों, और ब्लड प्रेशर वगैरह कुछ नहीं है उसको जी। हाँ, तो वही बोल के उसका दवा मेरे को कुछ समझ में नहीं आया। अभी डायलिसिस चालू है उसको, अभी यही फर्स्ट टाइम है डायलिसिस। हाँ, तो कोई मसला नहीं है बहन, जो हमने आपको अर्ज किया है उमूमन जिस तरह के केसेस होते हैं उन्हीं के बारे में बताया जाता है। अगर बचपन से भी कमज़ोर है तो वो एक ही चीज़ है जो कुछ हद तक मदद दे सकती है, जो हमने अर्ज कर दी है इंशाल्लाह। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आइए नाज़रीन, एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, हाँ, वही उसके दोनों भी गुर्दे ना खराब है करके बोल रहे, तो कहाँ से बात कर रही हैं? कहाँ? अंबरनाथ से बोल रही मैं, दोनों ना खराब है बोले तो बदली करने का बोल रहे। जी जी जी, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। आइए नाज़रीन, एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हम अब्दुल्ला है, आंध्र प्रदेश से। जी, आपको अपने बारे में बात करना है अब्दुल्ला साहब? मेरे पाँव के पंजे है ना एकदम गर्म होती। जी। आपकी उम्र क्या है? मेरी उम्र आपको 35 ईयर्स है। 35। कहाँ से बात कर रहे हैं आप? आंध्र प्रदेश से। आंध्र प्रदेश के कौन से शहर से बात कर रहे हैं आप? टीवी की आवाज़ बंद कर दीजिए।
समाज के अंदर बेटा। आंध्र प्रदेश के कौन से शहर से बात कर रहे हैं आप? आंध्र प्रदेश में। चलिए ठीक है, सवाल लीजिएगा इनका। जी, क्या क्या परेशानी आपको? टीवी की आवाज बंद करो बेटा। जी, क्या शिकायत है आपको? कर्नूल जिला और नंदियाल है लोगों का। जी मेरे पाँव के पंजे है ना 24 घंटे गर्म होती जी। और हाफ एन आवर के एक मरते में इससे पानी डाल को ठंडा कर दूंगी भाई। तो इसके बारे में पूछो डॉक्टर को भी कंसल्टेंट कराने में। जी, बेहतर रहेगा डॉक्टर से पहले कंसल्ट कर लेंगे, जी, जी, जी। पता तो चले बीमारी क्या है। जी, मैंने प्रोग्राम की शुरुआत में ही अर्ज कर दिया था, देखिएगा इस तरह से जो है हम लोग किसी भी चीज़ को बोलेंगे तो हमको पता चलने के लिए ये नामुमकिनात में से है। बीमारी बताएंगे तो उसका इलाज बताने में मदद मिल सकती है और आसानी हो सकती है। आप सिर्फ सिम्टम्स कोई भी चीज़ बताएंगे तो उसको जानना जितनी हद तक हम जान सकते हैं जानेंगे। अब ये जो आपने अर्ज की है ये अनकॉमन बीमारियों में से एक है, तो बेहतर है पहले डॉक्टर से रुजू होइए। डॉक्टर ने क्या कहा है वो आप या तो लाइव शो में कर लीजिए या हमारे हेल्पलाइन के नंबर आज 24 घंटे खुले होते हैं उन पर कर लीजिएगा, कहीं भी आप सवाल कर लीजिएगा, जवाब मिल जाएगा इंशाल्लाह। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आइए नाज़रीन एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, कहाँ से बात कर रहे हैं साहब? जी, हम दिल्ली से ताज मोहम्मद। दिल्ली से ताज मोहम्मद साहब बात कर रहे हैं। अपने बारे में बात करना है आपको? जी जी हाँ, अपने बारे में बात करना है। क्या उम्र है आपकी? जी, मेरी उम्र है 40 साल। जी, क्या शिकायत है आपको? शिकायत ये है कि अभी चार दिन हो गया तुम्हारे जो है बकरीद के दूसरे दिन से दांतों में जो है लास्ट वाली जो चौगोड़ का दांत होता है, जी, चौगोड़ का जो दांत होता है ना लास्ट में जो दांत, जी 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 जी, हाँ, तो उसमें जो है मसूड़ों में ऊपर नीचे के में बहुत ही ज्यादा दर्द रहता है। चलिए ठीक है, जवाब ठीक। दे देते हैं इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया ताज मोहम्मद साहब। आइए नाज़रीन एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। टीवी की आवाज़ बंद कर दीजिए, उसके बाद आप हमसे बात कर सकते हैं। जी, आपकी आवाज़ आ रही, टीवी की आवाज़ बंद कर दीजिए। अपना कहाँ से बात कर रहे हैं साहब? मैं नंदयाल से बात कर रही हूँ। जी, कर्नूल जिला। अपने बारे में बात करना है? सिर के बालों के बारे में। कोई भी तेल लगाओ सिर में खुजली और बाल सब झड़ रहे हैं। आपकी उम्र कितनी है? उम्र 32 हो गई। 32 ईयर्स। जी, और कोई शिकायत आपको? नहीं, वही सिर में खुजली बहुत ज्यादा है और बाल कोई भी तेल लगाओ झड़ना शुरू, चतंगी कम होता नहीं बाल। तो फंगल वगैरह कुछ है आपको, बफा वगैरह आ रहा है मेरी बहन? नहीं, इतना सही। बफा वगैरह की कोई शिकायत है, डैंड्रफ वगैरह की? नहीं, शायद कॉल कट गया। जी जी पहुंच नहीं पाई। जी जी, पहले कॉलर ताज मोहम्मद साहब का जी जी, सवाल था। ये डेंटल डिसीज जी, इन्होंने जी। अर्ज किया है। ताज मोहम्मद साहब, मैं आपको इसका इलाज अर्ज कर रहा हूँ, नोट फरमा लीजिएगा। सो में पहले तो एक 10 से 15 जो पत्ते होते हैं मेहंदी के, 10 से 15 जो है मेहंदी के पत्ते 1 गिलास पानी में डाल लीजिएगा और उसके अंदर जो है आधा चमचा नमक डाल लीजिएगा और इसको उबाल कर इससे कुल्ली करिएगा रोज़ सुबह और शाम, जैसा कि मैंने आपको अर्ज किया है। और इसी के साथ डेंटो हलाल के नाम से तिब्बे नबवी की अद्वियात का, जिसमें कलौंजी और जिस तरह की बहुत सारी चीज़ें मौजूद है, तो डेंटो हलाल के नाम से टूथ पाउडर और पेस्ट दोनों ही तिब्बे नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के तमाम ऑल ओवर इंडिया के स्टोर्स पर मौजूद है, तो आप वो भी मंगवा कर इस्तेमाल कर सकते हैं। वो भी इन जैसी तकालीफ में, ख़ासकर मसूड़ों का दर्द होना या मसूड़ों से खून का जाना, दांतों का हिलना, ये तमाम गम ब्लीडिंग वगैरह की जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनमें बहुत ज़्यादा कारआमद होता है। तो इंशाअल्लाह ताला जैसा कि मैंने अर्ज़ कर दिया है आपको, अपने करीबी स्टोर से या हेल्पलाइन के नंबरात पे मज़ीद तफसीलात आप जो है हासिल कर लीजिएगा इंशाअल्लाह। जी, एक सवाल आया था नंदियाल से। जी, हाँ। मोहतरमा ने सवाल किया था, सर जी में उनके हाँ। खुजली रहती है, बाल भी झड़ रहे 32 साल हैं। उम्र गालिबन जी, इन्होंने जी हाँ। अर्ज़ की थी। जी, जी। नंदियाल से आपने कॉल किया था। बहन, मैं एक चीज़ मैं आपको अर्ज़ कर दूं, देखिएगा सर में खुजली का होना और बालों का झड़ना दोनों ही चीज़ें थोड़ी सी जुदा जुदा होती है, ये बात याद रखिएगा। देखिए, सर के अंदर खुश्की है या फिर जो है एक्जिमा की प्रॉब्लम हो रही है, सोरासिस की प्रॉब्लम हो रही है, डैंड्रफ आ रहा है, फंगल इन्फेक्शन हो गया है जिसकी वजह से खुजली हो रही है, वो आप थोड़ा सा पहले कंफर्म कर लीजिएगा। देखिए, सर की खुजली किसी तेल से कम नहीं हो सकती, क्योंकि उसका जो ताल्लुक होता है वो कुछ और होता है। अमूमन जिगर की खराबी से भी हो सकता है, मेदे की गर्मी की वजह से हो सकता है, खून की खराबी की वजह से भी हो सकता है। तो मेरी बहन, मैं एक चीज़ आपको अर्ज़ कर दूंगा, बेहतर रहेगा
कि आप आराम से जो मैं बोल रहा हूँ उसको नोट कर लें, डैंड्रफ वगैरह की प्रॉब्लम तो नहीं है, वो सब देख लेकर मेहरबानी करके आप हेल्पलाइन के नंबर पे कॉल करके तफसीलन बात करिएगा। हेल्पलाइन पे हमारे एक्सपर्ट्स मौजूद होते हैं ऑल ओवर इंडिया में, तो आप अपना जो भी करीबी है, हैदराबाद है या ऑल ओवर इंडिया की जो हेल्पलाइन है उस पर कॉल कर लीजिएगा। कॉल कर इंशाल्लाह वहाँ से सवालात ले लीजिएगा। सवालात लेकर इंशाअल्लाह ताला आप वहाँ पर बता दीजिएगा, वो लोग आपको इंशाअल्लाह ताला इसमें मदद कर देंगे इंशाअल्लाह। जी बहुत बहुत शुक्रिया तबीब साहब। नाज़रीन आप देख रहे हैं प्रोग्राम तिब्बे नबवी। वक्त हो चला यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे। आप देखते रहिए प्रोग्राम तिब्बे नबवी। नाज़रीन ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका खैर मकदम प्रोग्राम तिब्बे नबवी में, और आपके सवालों के जवाब दे रहे हैं तबीब नजम रेहान साहब। नजम रेहान साहब एक बार फिर आपका खैर मकदम है। और ब्रेक के बाद कुछ और कॉलर को इस प्रोग्राम का हिस्सा बनाते हैं। देखते हैं कॉलर कहाँ से हैं, उनके क्या सवालात हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, डॉक्टर साहब क्या? जी कहाँ से बात कर रही हैं आप? सर कर्नाटक तुमकुर से बात कर रहे हैं। जी अपने बारे में बात करना है? सर मेरा प्रॉब्लम क्या है बोले तो हमारे आंटी को, उनकी उम्र है 32 ईयर्स। जी उनको ज्यादा हिप्स में दर्द होता है, हिप्स में और घुटने में दर्द होता है, और चलते चलते एकदम पाँव पकड़ जाता है सर। ज्यादा हिप्स में दर्द है, हिप्स मालूम सर? जी 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 हाँ उसमें दर्द होता है। दूसरा आपको उनकी प्रॉब्लम क्या है, तो उनकी एक बेटी है, उनकी उम्र है 20 ईयर्स, लेकिन उनको ड्राई स्किन की वजह से तो पूरा रिंकल्स आ जाती मुंह के ऊपर, उसे क्या करना? ठीक है इंशाल्लाह। हाँ सर, और एक तीसरा प्रॉब्लम क्या है, तो है हमारे पड़ोसी को उनके आंख कान सब डल सुने आती, लेकिन एज कम है सर, 31 ईयर्स। तो क्या टेंशन से हुआ तो मालूम नहीं क्या भी नहीं। सवाल फिर से दोहराइएगा एक मरतबा। तीसरा वाला सवाल। जी जी सर सवाल फिर से बोलिएगा। आपने जो तीसरा सवाल अभी किया है वो फिर से दोहराइएगा। तीसरा सवाल एकाएक क्या माइंड क्या डल है सभी मालूम नहीं क्या भी नहीं उनका, हमारे एक और एक बहन का, उनको कान का प्रॉब्लम भी है, कान कम सुनाई देता है, और आंख की भी प्रॉब्लम है, और डॉक्टर से भी कंसल्ट कराए, वो बोलते हैं कि कुछ भी नहीं है, कान अच्छे हैं आपके और आंख भी अच्छे हैं, पता नहीं क्यों, तो क्या तभी न्यूरो प्रॉब्लम की नहीं, मेंटल टेंशन की वजह से की क्या होता है तो मालूम। चलिएगा इंशाल्लाह कर देते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। आइए नाज़रीन एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी कहाँ से बात कर रहे हैं आप? मैं जी कश्मीर से बोल रहा हूँ, मोहम्मद शफी बोल रहा हूँ। जी आपको अपने बारे में बात करना है शफी साहब? जी जी। आपकी उम्र क्या है? 62। क्या शिकायत है आपको? जी मेरा यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है जी 10.6 जी, जिसकी वजह से पैर में मेरे पहले तो अंगूठे में दर्द हुआ करता था तो ठीक हो जाता था, लेकिन आज अब की बार कोई 1 महीने से दर्द है इस अंगूठे में जी। और थोड़ी सी सोजन है। चलें उसमें कुछ एलोपैथिक दवाई ली थी तो अब ये एडी में लाग सा हो गया है जी, एडी में चलने में दिक्कत आ जाती है। कोई नहीं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में कॉल करने के लिए। जी तबीब साहब सवाल तुमकुर से गालिबन जी 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 मोहतरमा जी सवाल किया था। सो मैं पहला सवाल आप थोड़ा सा दोहरा दें तो फिर जवाब अर्ज कर देंगे। तो उन हिप्स में दर्द? हाँ वालिदा को जो है घुटनों में और टेल बोन में दर्द है, मेरी बहन, उसको टेल बोन में दर्द की वजह से ये प्रॉब्लम हो रही है आपकी वालिदा माजिदा को। आपने तुमकुर से कॉल किया है। बेंगलुरु में और मैसूर में दोनों ही जगह तिब्बे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के हलाल स्टोर्स मौजूद हैं, तो वहाँ से आपको दवाई मंगवा लेनी पड़ेगी। सो मैं पहले तो एनर्जी बूस्टर के नाम से दवाई आती है। एनर्जी बूस्टर सुबह नाश्ते में आपकी वालिदा माजिदा को ये दवाई इस्तेमाल करिएगा, और इसके साथ पेन क्यूरा कैप्सूल आती हैं तिब्बे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। पेन क्यूरा कैप्सूल 2 गोली हर खाने के बाद, और अल खिजर ऑयल आता है तिब्बे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, वो अल खिजर ऑयल आप जो है इंशाअल्लाह ताला रोज़ रात में उसके लगाने का तरीक़ा होता है वो आपको स्टोर पर बता दिया जाएगा। तो इंशाअल्लाह ताला आप देख लें और कांटेक्ट कर लीजिएगा बेंगलुरु और मैसूर के नंबरात पर, और वहाँ से इंशाअल्लाह ताला जो दवाई मैंने बोली है वो आप हासिल करके इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा सवाल आपने अपनी बहन के मुतालिक किया है, उनकी साहिबजादी जिनकी उम्र 20 साल है,
स्किन ड्राई हो जाती है। ड्राई स्किन की वजह से रिंकल्स आ रहे हैं। 20 साल की उम्र में उम्र ये नहीं आना चाहिए, लेकिन ये क्लियर साइन है कि हो सकता है हेपेटोमेगाली हो, लीवर की प्रॉब्लम हो, या SGPT SGOT बढ़ा हुआ हो, या कुछ भी हो सकता है। तो बेहतर रहेगा सेब का सिरका, वो भी आप तिब्बे नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेंगलुरु या मैसूर के सेंटर से हासिल करिएगा। हलाल सेब का सिरका, और सेब का सिरका इंशाअल्लाह ताला रोज़ सुबह 1 टेबलस्पून पानी में, नीम गर्म पानी में डालकर इस्तेमाल कर लीजिएगा। इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह आपको इससे ज़रूर बज़रूर जो है काफ़ी हद तक फ़र्क जो है महसूस होगा। और इसी के साथ जो है अलहमरा का सोप आता है, अलहमरा के नाम से तिब्बे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हलाल स्टोर पर, तो ये स्किन डिसीज़ में कारआमद होता है। तो अलहमरा सोप इंशाअल्लाह ताला आप हासिल कर वो भी इस्तेमाल कर सकती हैं। जो तीसरा सवाल आपने अर्ज़ किया है वो केस में जब तक के मरीज को देखा ना जाए तब तक उसका जवाब नहीं दिया जा सकता, यह मजबूरी हमारी। तो माजरत के साथ आखिरी जो सवाल है उसका जवाब मैं आपको नहीं दे सकता हूँ। हेल्पलाइन के नंबरात या बेंगलुरु मैसूर के नंबरात पे कॉल करके वहाँ पर पहुँच जाइएगा, वहाँ पर हमारे एक्सपर्ट्स जो है आपको इसमें मदद देंगे। उसके बाद कश्मीर से हमारे जो कॉलर थे शफी साहब, आपने सवाल किया। शफी साहब, यूरिक एसिड के बढ़ने की जो वजूहात हैं, थोड़ा सा मैं पहले वो अर्ज कर दूँ। उमूमन सबको नहीं होता, लेकिन 80% केसेस में यूरिक एसिड की प्रॉब्लम मैदे की खराबी से शुरू होती है। मैदा साफ़ नहीं होना, मोशन साफ़ नहीं रहना, इस तरह की जो प्रॉब्लम्स होती हैं ये आगे चलकर यूरिक एसिड जैसी बीमारियों में मुब्तला करती है। बहुत सा आसान सा एक नुस्खा अर्ज़ कर दूंगा और एक दवाई भी अर्ज़ करूंगा, जो जी चाहे इस्तेमाल कर लें, अल्लाह ज़रूर शिफाए कामिला आजिला अता फरमा देगा। अल्लाह के नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को जो है तरबूज बहुत पसंद था। इसको तरज भी कहते हैं अरबी के अंदर। हदीस में इसका तस्करा मौजूद है कि अल्लाह के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तरबूज जो है वो तुम्हारे पेट को इस तरह से साफ़ करता है जैसे पानी तुम्हारे चेहरे से धूल को साफ़ कर दिया करता है। लेकिन इसका एक तरीक़ा है, इसको जूस थेरेपी कहते हैं। तिब्बे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की नोट फरमा लीजिएगा। आप देखेंगे तरबूज के 3 लेयर्स होते हैं। जो ऊपर होती है वो हरी, जो बीच में होती है वो सफ़ेद, और उसका गोदा होता है लाल। तो ग्रीन जो है लेयर, ग्रीन लेयर को आपको बिल्कुल निकाल देना है, और जो सफ़ेद वाला लेयर है उसको आप जो है वो कर लें, और उसके साथ इंशाअल्लाह ताला जो गोदा है उसका आधा गिलास जूस बना लें, और वाइट वाला जो लेयर है उसका आधा गिलास जूस बनाकर सुबह शाम ये आधा गिलास दूध जो है इस्तेमाल करें। और यूरिक एसिड के लिए कैप्सूल आती हैं तिब्बे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, 2 गोली हर खाने से पहले 1 कप दूध के साथ इस्तेमाल करना है। आपको कम से कम जो है 10 से 15 दिन इस्तेमाल कर फिर टेस्ट कराइएगा यूरिक एसिड का, आपको पता चलेगा इंशाअल्लाह ताला क्या फ़र्क हुआ है। लेकिन याद रखिएगा तिब्बे नबवी की अद्वियात स्लो ही काम करती हैं, क्योंकि सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट नहीं होता तिब्बे नबवी में, रूट कॉज का होता है। तो सब्र के साथ ही अगर करेंगे तो अल्लाह की तरफ से ज़रूर बज़रूर जो है शिफा हासिल होगी। तो आप जो है यूरिक एसिड की जो कैप्सूल है उसके बारे में हेल्पलाइन के नंबर पर बात कर लीजिएगा इंशाअल्लाह ताला। तो हम देख रहे हैं पूरे कश्मीर से बहुत ज़्यादा कॉल्स हैं, और हम इंशाअल्लाह ताला चाहते हैं कि कुरियर के ज़रिए जो है हम अद्वियात पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप हेल्पलाइन के नंबरात पर रुजू हो जाइएगा, वहां से आपको मदद दे दी जाएगी इंशाअल्लाह। तबीब साहब, आपने जैसा कि बताया कि जैसे तरबूजे की 3 लेयर होती हैं, ग्रीन है, वाइट है, रेड है, तो वाइट और जो रेड जो लेयर होती है उसका अलग अलग जूस जूस बनाना है, आधी गिलास। अच्छा, और इसको सुबह शाम पीना है, मिलाना नहीं है, उसको अलग अलग ही बनाना है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आइए नाज़रीन, एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी, टीवी की आवाज़ बंद कर दीजिए अपना। कहाँ से बात कर रहे हैं आप? हेलो, अपनी टीवी की आवाज़ बंद कर दीजिए, उसके बाद अपना सवाल कर सकते हैं आप। जी, कौन सा, आप कहाँ से बात कर रहे हैं? मोहम्मद अनीस बोल रहा हूँ, नागपुर से। मोहम्मद अलीम जी, अनीस जी, अनीस साहब नागपुर से बात कर रहे हैं जी। अपने बारे में बात करना है? नहीं, मेरी बेगम के बारे में बात करना है। जी, बेगम साहिबा की उम्र क्या है? 36 ईयर। क्या शिकायत है? उनको पूरे बदन में हमेशा तकलीफ रहती है। एक दिन ऐसा नहीं जाता जिस दिन वो तकलीफ से मारे चिल्लाती नहीं होंगी, और सबसे ज्यादा उसको दर्द कमर में रहती है। कमर जब से डिलीवरी हुई ना, डिलीवरी के बाद से उसको बहुत ज्यादा तकलीफ रहती है बदन में। तो डिलीवरी जो हुई है वो अनीस भाई, डिलीवरी नॉर्मल हुई है या फिर सिजेरियन हुई है? सीजर हुई है, सीजर हुई है। अच्छा, ये फर्स्ट डिलीवरी है या सेकंड डिलीवरी? फर्स्ट टाइम ट्विंस हुए थे, फिर सेकंड टाइम में फिर एक लड़का हुआ। अच्छा, उसके बाद से उनको तकलीफ हमेशा रहती है। अच्छा, दोनों ही सीजरियन है? जी सर, दोनों सीजर है। और उनके मैं डॉक्टर
नहीं, कोई मसला नहीं है, सवाल हम समझ चुके हैं, कॉमन सी प्रॉब्लम है, पूरे हिंदुस्तान में मौजूद है, तफसीली जवाब मैं इंशाल्लाह अर्ज़ करूँगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया। आइए नाज़रीन एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, मैं माजिद खान बोल रहा हूँ बरेली से। जी माजिद खान साहब बरेली से बात कर रहे हैं, अपने बारे में बात करना है? मैं नहीं, अपनी बीवी के बारे में बात करूँगा। जी मेरी मिसेस की उम्र है 60 ईयर 60 जी, और 10-11 साल से उनके कमर से लेकर लेफ्ट लेग में नीचे तक दर्द होता है, खिंचाव होता है, जलन पड़ती है और बहुत परेशान है। कई दफा MRI हो चुका है जी। तो डॉक्टर्स न्यूरो सर्जन ने ये बताया कि L4 और L5 के बीच का जो गैप है वो कम हो गया है। इसकी वजह से नस पे दबाव पड़ता है और ये सारी तकलीफें होती हैं। पिछले 10-11 साल से वो न्यूरो की दवा खा रही हैं। मोस्ट लाइकली इसी की वजह से उनका वेट भी बहुत हो गया है। हर वेट इज 90+। बिल्कुल दुरुस्त फरमाया माजिद साहब आपने। जो दवाइयाँ होती है दर्द के लिए जो ली जाती हैं उमूमन उनकी वजह से जो है वजन बढ़ जाया करता है। वो आपने लुम्बर स्पॉन्डिलाइसिस का तस्करा किया है, इंशाल्लाह तफसीली मैं जवाब अर्ज करूंगा, नोट फरमा लीजिएगा जरूर इंशाल्लाह। जी जी जी। प्रोग्राम कैसा लग रहा माजिद साहब आपको? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। आज तो इत्तेफाक से मैंने टीवी खोली, मैं आज फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ और अल्लाह का शुक्र है कि मुझे फर्स्ट टाइम ही आपसे बात हो रही है मेरी। और प्रोग्राम माशाल्लाह बहुत अच्छा है और बहुत हेल्पफुल है लोगों के लिए। जी जी बहुत बहुत शुक्रिया। कोई भी चीज़ अगर आपको कंफर्म करना है और तफसील से जानना है तो आप जो है नंबरात नोट कर सकते हैं, उस पर बात करके डॉक्टर साहब से मशवरे हासिल कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया माजिद साहब। तबीब साहब पहला सवाल ले लेते हैं, मोहम्मद अनीस साहब का नागपुर से जो आया था, उन्होंने सिजेरियन ऑपरेशन के बाद उमूमन डिलीवरी में होता ये है, जो सिजेरियन का जो प्रोसीजर होता है, एनेस्थीसिया का जो इंजेक्शन हुआ करता है वो कमर में दिया जाता है। जी जी। तो ऐसे भी केसेस देखने को मिले हैं जिनमें नॉर्मल डिलीवरी होती है लेकिन दर्द कम करने के लिए कमर में इंजेक्शन दे दिया जाता है, जिसकी वजह से वो जिंदगी भर दर्द जो है उमूमन रह जाता है। तो इसके लिए हमने जो है इन मसाइल पर बहुत गौर भी की और देखा भी इनको कैसे कंट्रोल में लाया जाए, क्या किया जा सकता है। तो एनर्जी बूस्टर जो हमारा पाउडर है, जो सुबह का ब्रेकफास्ट है समझिएगा, ये तिब्ब नबवी की खालिस अद्वियात से जो है बनाया गया। ये पाउडर रोज सुबह नाश्ते में बनाने का तरीका बॉक्स पर लिखा होता है। एनर्जी बूस्टर पाउडर रोज सुबह नाश्ते में इस्तेमाल करना है इंशाअल्लाह ताला इनको। और अल खिदर ऑयल आता है तिब्ब नबवी की अद्वियात का, ये रात में कमर पे लगाना है। तो दोनों ही दवाइयाँ इंशाअल्लाह ताला अनीस भाई आप इस्तेमाल करिएगा। मुझे पूरी उम्मीद है अल्लाह से, हमने हैदराबाद में हज़ारों केसेस में जो है ये दवाई दी है, अल्लाह के फजल करम से इसका क्लिनिकल जो रिज़ल्ट है बहुत अच्छा है, बहुत आराम है, बहुत ही फ़ायदा है लोगों को। तो इंशाअल्लाह ताला आप भी इस्तेमाल करिएगा। तो हेल्पलाइन पे कॉल कर लीजिएगा अनीस भाई और वहाँ से मज़ीद तफसीलात आप हासिल कर लीजिएगा। माजिद साहब ने जो सवाल किया है बरेली से माजिद साहब, लुम्बर स्पॉन्डिलाइसिस इस मर्ज का नाम है। कम से कम वाज़े तौर पर उमूमन जो है गल्फ कंट्रीज में जो लोग रहते हैं वो इस बीमारी में ज़्यादा मुब्तला हुआ करते हैं, जिसकी वजह से ये जो कमर में जो गैप आ जाता है, वो जो लुम्बर स्पॉन्डिलाइसिस की प्रॉब्लम है, रग जो दब जाती है उसकी वजह से कमर से लेकर पैर तक दर्द हुआ करता है। तो इसमें कम से कम 3 से 4 महीने का वक्त लगेगा माजिद साहब। और तिब्ब नबवी के अद्वियात जो है इसमें लगेंगी, जिसमें सुफूफ हयात है और एनर्जी बूस्टर है, अल खिज़र ऑयल है और अल मासूर। इसमें 2 किस्म के ऑयल होते हैं, जो ऑयल रात में एक लगाना होता है और दिन में एक लगाना है। तो एक तफसीली तौर पर मुकम्मल तौर पर पेट साफ नहीं होता अमूमन इन केसेस में पेशेंट का। तो आपको ये तमाम इन्फॉर्मेशन हमारे हेल्पलाइन नंबर पर देनी है इंशाअल्लाह ताला। हेल्पलाइन के नंबर पर या हमारे जो वेबसाइट है www.halallabs.com, उस वेबसाइट के जरिए भी आप पूरी इंफॉर्मेशन हम तक भेज सकते हैं। तो उसको देखकर आपको एक बेहतरीन ट्रीटमेंट प्लान जो है हम सेंड करेंगे, फिर आगे इंशाअल्लाह ताला आप कोशिश कर सकते हैं इनका इस्तेमाल करते हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया तबीब साहब। नाज़रीन आप देख रहे हैं प्रोग्राम तिब्ब नबवी। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे। आप देखते रहिए प्रोग्राम तिब्ब नबवी। नाज़रीन ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका खैर मकदम है और आपके सवालों के जवाब दे रहे हैं तबीब नजम रेहान साहब। एक बार फिर आपका खैर मकदम है स्टूडियो में। और ब्रेक के बाद एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी कहाँ से मोहतरमा आप बात कर रही हैं? जी औरंगाबाद से। आई एम 26 ईयर्स ऑफ एज और 2 साल पहले मेटाबॉलिक सिंड्रोम बोलकर तशख़ीस हुई थी जी। और अभी हमें इंसुलिन रेजिस्टेंस के बारे में जानना है। इंसुलिन रेजिस्टेंस का मतलब क्या इलाज है तिब्ब नबवी?
ठीक ज़रूर अर्ज़ करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। आइए नाज़रीन, एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी कहाँ से बात कर रही हैं आप? जी मैं बॉम्बे से बात कर रही हूँ। जी अपने बारे में बात करना है? नहीं, मुझे मेरे फादर के बारे में पूछना है। जी फादर की उम्र क्या है? 65। जी क्या शिकायत है? उनको एप्लास्टिक एनीमिया है। एनीमिया की प्रॉब्लम? जी एप्लास्टिक एनीमिया है, उनको एवरी 15 डेज ब्लड ट्रांसफ्यूजन करवाना पड़ता है। जी उनकी बॉडी में डॉक्टर से कि बोन मैरो, उनकी बोन्स में बोन मैरो नहीं बन रहा है, सो दैट इज व्हाई ही इज हैविंग दिस प्रॉब्लम। बिल्कुल जी। तो उनके लिए मुझे पूछना है क्या करना है, एंड प्लस उनको अभी 6 मंथ्स पहले डॉक्टर ने बताया कि स्प्लीन एनलार्जमेंट हो गया है। क्या हुआ? स्प्लीन, हाँ वो तो आएगा, स्प्लीनोमेगाली की प्रॉब्लम कंफर्म होगी, क्योंकि जब खून नहीं बन पा रहा है तो बहरहाल प्रॉब्लम स्प्लीन में ही होगी, वहीं से शुरुआत होती है अमूमन बीमारी की। तो वो बिल्कुल खाना नहीं खाते हैं, जैसे उनको भूख ही नहीं लगती है बिल्कुल भी। एंड आज फिर से लाइक उनको मीन जब हेमोग्लोबिन कम हो जाता है तो उनको सांस लेने में तकलीफ होती है। कोई मसला नहीं है, हम अर्ज कर देंगे, बेफिक्र रहिएगा। प्रोग्राम देखते रहिए और जो तबीब साहब बताएं उस पर आप अमल करवाएंगे अपने वालिद साहब को, तो इंशाल्लाह ज़रूर फ़ायदा होगा। जी पैर में भी बहुत दर्द है। देखिए बहन, ये देखिए हेमोग्लोबिन की कमी की वजह से बॉडी पेन्स वगैरह सब हो जाते हैं। बीमारी पता चल जाए तो सिम्टम्स तो हमको भी पता हो जाते हैं। इंशाल्लाह ताला हम अर्ज कर देंगे, बस इंतजार कर लीजिएगा इंशाल्लाह। जी बहुत बहुत शुक्रिया। तो पहला सवाल औरंगाबाद से आया था। जी बहन ने अर्ज किया था इंसुलिन रेसिस्टेंस के लिए क्या किया जाए। तिब्बे नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की रोशनी में औरंगाबाद से इन्होंने कॉल किया था। औरंगाबाद में तिब्बे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का स्टोर मौजूद है मेरी बहन, आप वहाँ से इंशाल्लाह ताला चरैता का पाउडर आता है, चरैता का पाउडर 1 चमचा हर खाने से पहले इस्तेमाल करिएगा। एक अजीब इलाज मैं आपको कर रहा हूँ, लेकिन वो अजीब इसलिए है कि अमूमन हमारे दिमाग में एक फैक्टर होता है कि जैसे ही इंसुलिन की कोई भी मसला होता है रिलेटेड, तो खजूर हो या अंजीर हो तो ये सारे के सारे जहर लगने लगते हैं, हमको महसूस होता है। डॉक्टर्स भी इस तरह का मामला बताते हैं, लेकिन मैं आपको अर्ज कर दूं, अजवा खजूर अगर आप अवेलेबल करवा लें या हमारे स्टोर पर मौजूद हो तो 2 अजवा खजूर 1 कप दूध में आधा चमचा छोटा चाय का जो चमचा है हल्दी डालकर अगर इस्तेमाल कर लिया जाए तो मेटाबॉलिज्म के रिलेटेड जितनी प्रॉब्लम है बॉडी मेटाबॉलिज्म के लिए इतनी बेहतरीन कोई दूसरी दवाई नहीं है। तो जैसा कि मैंने आपको अर्ज किया है, आप इस नुस्खे पर अमल कर लें और चरैता पाउडर 1 चमचा खाने से पहले इस्तेमाल करें। मजीद मुकम्मल कोई बात आपको करनी है तो औरंगाबाद के हमारे सेंटर पर कॉल कर लें, वहाँ पर जाइएगा इंशाल्लाह ताला, वहाँ से आपका राब्ता हम तक करवाया जाएगा और हम देखेंगे क्या किया जा सकता है इंशाल्लाह। जी दूसरा सवाल जो है बहन ने किया, स्प्लीनोमेगाली के अंदर मर्जन जोश, बंबई से आपने कॉल किया है, कोई भी पिंकसारी की दुकान से मर्जन जोश मेरी बहन मिलेगा। मर्जन जोश इंशाअल्लाह ताला आप ले लीजिएगा। मर्जन जोश जो है 1 चमचा 1 गिलास पानी में रात भर भिगाए रखिएगा, सुबह नहा पेट उसको उबाल कर छान कर वह पानी आपके वालिद माजिद को पिलाया करिएगा इंशाअल्लाह ताला। इसी के साथ जो है रोगन हिना आता है और अजवा टॉनिक आती है तिब्बे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, वो हमारे मुंबई के सेंटर से आप मंगा सकती हैं इंशाल्लाह ताला। तो वहाँ पे भी अवेलेबिलिटी करवा दी गई है, तो आप देख लीजिएगा, हेल्पलाइन के नंबर पे कॉल करके वो इस्तेमाल कर सकती हैं। नुस्खा भी मैंने अर्ज कर दिया है, दवाई भी मैंने अर्ज कर दी है, आगे इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के हाथ है, शफा देने वाली ज़ात बिल्कुल अल्लाह की है इंशाअल्लाह। जी बहुत बहुत शुक्रिया। आइए नाज़रीन एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी कहाँ से बात कर रहे हैं साहब आप? जी जनाब, अभी हमने तो फोन किया था, मैं ताज मोहम्मद बोल रहा हूँ दिल्ली से। जी जी हाँ, तो कुछ दांतों में जो दर्द था तो उन्होंने दवाई बताई थी तो मैं समझ नहीं पाया था। जी फिर साद मोहम्मद साहब एक चीज मैं आपको अर्ज कर दूंगा इंशाल्लाह ताला प्रोग्राम के रिपीट के टाइम। जी 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 मेरी एहलिया के बारे में कुछ कहना है आपसे। जी एहलिया के बारे में बता दीजिए। जी एहलिया के हमारे जो है सीधी आंखों में उनके जो है सूजन सी है। जी हाँ, तो दवाई तो लेते हैं, जब दवाई लेते हैं तो कुछ थोड़ा आराम हो रहता है, हल्की फुल्की सूजन कम हो जाती है। और कभी कभी क्या होता है कि दोनों आंख में लालपन आ जाता है, ऐसा लग रहा है चोट लग गई हो कि एकदम खून जम गया हो। सीरम क्रेटिनाइन और ब्लड प्रेशर चेक करवाया साद मोहम्मद साहब आपने एहलिया का? सब कुछ हमने सही करवाया। अच्छा ठीक है, जब करवाया तो सीरम क्रेटिनाइन का लेवल बता दीजिएगा मेहरबानी। तो नहीं, डॉक्टर साहब ने कहा कि बिल्कुल सब कुछ ठीक ठाक है। साद मोहम्मद साहब देखिए, मसला यही होता है, हर पेशेंट की यही कहानी होती है कि हर पेशेंट यही बोलता है हमने सब करवाया है, जबकि ऐसा नहीं होता। एक ब्लड टेस्ट और यूरिन टेस्ट जो है हर टेस्ट नहीं कहलाता जनाब वाला, ये बहुत बड़ी गलतफहमी है, इससे बाहर आइए, इनका ब्लड प्रेशर चेक करवाइए और सीरम क्रेटिनाइन चेक करवा कर हेल्पलाइन पे बता दीजिएगा, हम बताएंगे क्या हुआ इंशाल्लाह। जी बहुत बहुत शुक्रिया।
आइए नाज़रीन एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। टीवी की आवाज़ बंद कर दीजिए, उसके बाद बताइए कहाँ से बात कर रहे हैं आप? जी सर, मैं हैदराबाद से बात कर रहा हूँ सर। हैदराबाद से बात कर रहे हैं जी, क्या शिकायत है आपको? सर वो सर के बाल जो है ना सर झड़ रहे हैं। जी ठीक, आपकी उम्र क्या है? 24 साल है। 24 साल। जी सर के बाल झड़ने की वजह क्या है जनाब? कुछ पता किया आपने? वजह पता करने की कोशिश की आपने, क्यों झड़ रहे हैं? किसी को बताया, डॉक्टर को? नहीं, डॉक्टर्स को तो नहीं बताया सर, मैं वो ऑयल यूज कर रहा हूँ क्योकॉपिन का। अच्छा 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 जी, चलिए चलिएगा, मैं अर्ज करता हूँ इंशाल्लाह। हालांकि आपने पहले बता दिया था, पहले की शुरुआत हमने इसी से की थी। इसी से हमने की है। खैर आपको अर्ज कर दूँ, हैदराबाद से अगर आपने कॉल किया है तो हैदराबाद में तो मैं पेशेंट्स देखता भी हूँ, पेशेंट्स के लिए अवेलेबल भी रहता हूँ। तो मेरी टाइमिंग्स जो है और जो स्टोर्स के एड्रेसेस है वो हेल्पलाइन के नंबर या हैदराबाद के नंबर पर हैदराबाद में देखने वाले तमाम नाज़रीन जो है वो हासिल कर लीजिएगा इंशाल्लाह ताला। इसकी मुख्तलिफ वजूहत हो सकती हैं, एक मरतबा देख लें कि क्या मामला है, उसके बाद इसके बारे में अर्ज़ कर दें तो बेहतर होगा। जी, अब मैं अपने तमाम नाज़रीन को भी बता दूं कि इतवार को यानी कि एवरी संडे को सुबह 11 बजे ये प्रोग्राम रिपीट भी किया जाएगा। चलते चलते कोई नुस्खा बता दीजिए तबीब साहब हमारे नाज़रीन को। बिल्कुल, मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ, जॉइंट पेन्स क्योंकि आम है, सर्दियों के दिन है, बुजुर्ग परेशान भी हो जाएंगे अमूमन, तो कलौंजी का तेल खालिस 1 चमचा सुबह नहार पेट 1 गिलास नीम गर्म पानी के साथ अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह आप देखेंगे कि इसके बेहतरीन असरात होंगे। और ये ख़ासकर सर्दियों के दिनों में जो जॉइंट पेन्स होते हैं उनमें इंतहाई कारआमद साबित होता है। और नाज़रीन को ये भी अर्ज़ करता चलूँ कि सवालात आप जो है करने के लिए हेल्पलाइन के नंबरात आपको दिए गए, जहाँ एक्सपर्ट्स की टीम होती है। 24 घंटे किसी भी नंबर पर आप राब्ता पैदा कर सकते हैं। उमूमन जो है बहुत सारे कॉल्स आ रहे हैं, बात नहीं हो पाई लाइव कॉल्स पे, तो मैं अर्ज़ करता चलूँ बहुत सारे नंबर्स हमने दे रखे हैं ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो। तो अपने अपने नंबरात पर कॉल करने या वेबसाइट के ज़रिए भी जो है आप जो है राब्ता पैदा कर सकते हैं इंशाअल्लाह। जी, बहुत बहुत शुक्रिया तबीब साहब, आप हमारे स्टूडियो में तशरीफ़ लाए और आपने हमारे नाज़रीन की रहनुमाई फरमाई, बहुत बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन, ये था हमारा प्रोग्राम तिब्बे नबवी। मुझे उम्मीद है कि आपको प्रोग्राम पसंद आया होगा। जाते जाते आपको एक और इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा कि अगर आपका कॉल किसी वजह से नहीं लग पाया है तो जो वेबसाइट है www.halallabs.com पर जाकर आप जो है तमाम नुस्खे देख सकते हैं और जिन नुस्खों की आपको ज़रूरत है वो नुस्खे अपना सकते हैं। कोई आपकी शिकायत हो, कोई बीमारी हो, उसके बारे में भी आप डिस्कस कर सकते हैं। तो इंशाअल्लाह आपको आपके जो भी शिकायत है उसका भी जवाब दिया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शामिल होने के लिए, प्रोग्राम देखने के लिए। फ़िलहाल ये प्रोग्राम अब यहीं पे ख़त्म होता है। इसी के साथ अपने दोस्त अहमद राहिल पाशा को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए ETV उर्दू।